मीम्स मस्त होते हैं, फनी होते हैं और कभी कभी बिल्कुल रैंडम भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मीम्स आखिर शुरू कहाँ से होते हैं? क्योंकि हर वायरल मीम के पीछे एक कहानी होती है, कुछ एक्सीडेंटल, कुछ प्लान और कुछ सिर्फ इंटरनेट की उल्टी सीधी चीजों का कमाल। और आज हम कुछ ऐसे 8 आइकॉनिक मीम्स की बैक स्टोरीज देखने वाले हैं, और जिसमें से जो पहला मीम था वो जस्ट एक नाम था, पर इस नाम ने ही काफी ज्यादा बवाल मचा दिया था। विनोद थारू। विनोद कौन है बे? विनोद स्टॉप इट। Who is विनोद? वेल ये मीम इतना ज्यादा पॉपुलर था कि लोग सिर्फ एक नाम के चक्कर में, इंडिया ही नहीं पूरे इंटरनेशनली, लोग एंड क्रिएटर्स भी परेशान थे। ऑडियंस सबकी लाइव चैट में जाकर के विनोद स्पैम करने लग गई थी। कोई पिक्चर हो या कोई स्टीम या कोई सा भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हर जगह पर लोग सिर्फ विनोद ही स्पैम कर रहे थे। पर आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? वेल इन सब की शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले, जहाँ पर स्ले पॉइंट ने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था व्हाई इंडियन कमेंट सेक्शन इज गार्बेज। और तब लोगों के सामने आया ये कमेंट, विनोद थारू। बस विनोद। 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इंप्रेस हो गए, जिसके बाद लोग मजाक मजाक में ही सही पर इस कमेंट को काफी ज्यादा स्पैम करने लग गए थे। यहाँ तक कि पेटीएम ने भी अपना नाम चेंज करके विनोद कर लिया था। नासा लाइव पर भी यही स्पैम किया जा रहा था। सो ओवरऑल ये नाम ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और ये नाम ही काफी बड़ा मीम बन चुका था। लेकिन इसी वजह से इतने ज्यादा कमेंट्स हो गए थे कि काफी लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक ही चेंज कर ली, जिससे पता नहीं लग पाया कि एक्चुअल विनोद कौन था। पर एक बंदे ने प्रूफ करके एक वीडियो डाला कि वही विनोद है, मुतहर अनस। शायद आप मुतहर अनस को जानते हो, और अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता लगा कि ये कौन, तो शायद तुम इस मीम से उन्हें जरूर से जानते होंगे। वैसे तो मुतहर यूपी के हैं जो अभी के टाइम कनाडा में रहते हैं, और इस हंसी को उन्होंने वहीं पर शूट किया था। और वो अभी के टाइम पर एक काफी पॉपुलर चैनल सम ऑर्डिनरी गेमर्स पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। और ऐसे ही 31 अगस्त 2016 में उन्होंने उसी चैनल पर एक वीडियो भी डाला था जिसका टाइटल था वियाबू स्क्रीमर क्रिंज, जहाँ पर वो एक लो क्वालिटी जापानीज गेम खेल रहे होते हैं। पर उसी को खेलते वक्त उसमें एक जंप स्केयर आ जाता है, पर उस जंप स्केयर को देखने के बाद डरते तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस जंप स्केयर को देखने के बाद वो हंसने लगते हैं। उस वीडियो को लोगों ने देखा हो या फिर नहीं, पर उस वीडियो को आज के टाइम पर 8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और आज के टाइम पर उस पर 3.2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज। पर ये कभी भी एक मीम नहीं बनता अगर बिग फ्लोपा, जो एक मीम पेज यूजर है, वो अपने इंस्टा पर इस लाफ को यूज नहीं करता। उस पोस्ट पर 88,100 व्यूज आए और यहाँ तक कि 10,700 लाइक्स आए, और वो काफी ज्यादा वायरल हो गया, और जिस कारण मुतहर भी वायरल हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने खुद भी उसके ऊपर रिएक्ट किया और एक वीडियो पोस्ट किया, आई हैव द बेस्ट लाफ ऑन टिकटॉक। और साथ में आज भी ये मीम काफी ज्यादा पॉपुलर है, और साथ में मुतहर भी अपने चैनल पर काफी एक्टिवली कंटेंट बनाते हैं और साथ में लोगों को एंटरटेन करते हैं। डिजास्टर गर्ल। वेल इस लड़की का मीम तुम सभी लोगों ने जरूर से देखा होगा, जिसका एक्चुअल नाम है जोई रोज। और इस मीम की शुरुआत हुई थी 2005 में, जब जोई 5 साल की थी। उनके घर से 2 ब्लॉक दूर घर में आग लगी हुई थी, जिसको देखने के लिए जोई के साथ उसकी पूरी फैमिली वहां पर पहुंच गई, वो भी अपने एक नए कैमरा के साथ। पर वहां जाकर के उन्हें पता लगता है कि वो आग सिर्फ फायर फाइटिंग टेस्ट के लिए लगाई गई थी। और फिर होता क्या है, सब लोग चिल हो जाते हैं और उसी मोमेंट्स को कैप्चर करने लग गए, जहाँ पर जोई के पापा ने उसकी फोटो कैप्चर करने के लिए उसे स्माइल करने को बोला, और फिर ये मीम बन गई। पर इस मीम को वायरल होने में 3 साल लगे। 2008 में जेपीजी मैगजीन में छपने के बाद जोई वायरल हुई। लोग उसके इमेज को अलग अलग तरीके से यूज करने लग गए, कोई भी गलत इवेंट के साथ उसके इमेज को यूज किया जाने लगा। लेकिन उस समय के बाद आज जोई कुछ ऐसी दिखती है, जहाँ वो नॉर्थ कैरोलिना के एक रेस्टोरेंट में काम करती है, और यहाँ तक कि उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है कई सारे इवेंट्स में जाने के लिए। पर 29 अप्रैल 2021 जोई को उसका मीम बनने का बहुत बड़ा फायदा हुआ, और इसको एज अ NFT ऑक्शन किया गया था, और इससे जोई को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ और उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ अपने मीम बनने का। भाई एक रैंडम फोटो से क्या कुछ नहीं हो सकता। मोमिन साके। तुमने ये मीम काफी ज्यादा अमाउंट में देखा होगा। अभी के टाइम पर तो पता नहीं लोग इस मीम को इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं, पर ये उस टाइम पर एक लेजेंडरी मीम हुआ करता था। वेल इस पाकिस्तान के दुखी आदमी का नाम है मोमिन साके, जो कि ऑलरेडी एक यूट्यूबर थे, और मोमिन ने अपने पढ़ाई किंग्स कॉलेज लंदन से की, जहाँ पर वो बेस्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट में हुआ करते थे। पर आज उसी बेस्ट स्टूडेंट को लोग एज अ जोक यूज करते हैं, क्योंकि साल 2019 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जब पाकिस्तान हार गई थी, तब पाकिस्तान के लोग सभी दुखी थे, पर उससे ज्यादा जो उदास इंसान था वो था मोमिन, और जिसे दुखी देखकर दुनिया मीडिया ग्रुप अजहर जावेद ने उन्हें कवर किया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और इस वीडियो के बाद वो इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में अगर लोगों को किसी का इंतजार रहता था तो वो था मोमिन। एल रिसीटर्स। ये मीम जून 2007 में बना, जब एल रिसीटर्स ने एक स्पेनिश टीवी शो में इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो काफी अलग तरीके से हंस रहे होते हैं।
और उस इंटरव्यू में उनका अलग तरीके से हंसना लोगों को इतना पसंद आया कि सिर्फ उस इंटरव्यू के 5 दिनों के बाद उसकी एक क्लिप किसी ने कट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दी और जो सीधा वायरल हो गई। सितंबर 2020 में एल रिसीडर्स को डायबिटीज की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिसमें उनका लेफ्ट लेग एम्प्यूटेट कर दिया गया, मतलब कि उनके लेफ्ट लेग को काट दिया गया। और इसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में एक फ्रेंच वीडियो फोरम ने 14,000 यूरोज रेज की ताकि एल रिसीडर्स एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और व्हील चेयर ले सके। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उनकी तबियत फिर से बिगड़ने लगी और 28 अप्रैल 2021 को एल रिसीडर्स का इलनेस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से देहांत हो गया। पर उनका इंटरनेट पर छोड़ा गया लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगा, वो मोमेंट। हर जोक या कोई भी पंच लाइन के बाद इस मीम का यूज तो किया जाता ही है, पर ये मीम निकल कर आया था एक वीडियो जो कि 25 मई 2011 में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिसमें क्रिएटर मिस्टर डिशॉन रो एके सुपर हॉट फायर ने द रैप बैटल नाम से एक वीडियो पोस्ट किया था। वैसे तो एक्चुअल में रैप बैटल ही थी, पर इसमें सिर्फ 3-4 पंच लाइन्स मारी गई थी। डिशॉन रो अपने राइवल को अपने एक्स के नंबर देने की बात करता है, फिर उसने अपने राइवल को एक नोट देता है और उसके बाद वो ये बोलता है, साइक That's the wrong number. जिसके बाद ये मीम बन गया और ये काफी ज्यादा वायरल भी हुआ और जिस पर आज के टाइम पर 69 मिलियन व्यूज है और जिस वजह से रो खुद को वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर मानने लग गया था, क्योंकि उस टाइम पर इतने ज्यादा नंबर्स लाना इतना इजीली पॉसिबल नहीं था। पर जैसे ही उनको उस वीडियो के वायरल होने के पीछे का सच पता लगा कि वो एज अ मीम वायरल हुआ है, तो उन्होंने अपने आप को इस चीज से अलग करने के लिए बैटल वीडियो ही डिलीट कर दिया और यूट्यूब पर वीडियो डालना ही बंद कर दिया। जिसके बाद उन्होंने ट्राई किया स्टैंड अप कॉमेडी, पर वहां पर उन्हें उतनी सक्सेस नहीं मिली, इसलिए उसके बाद उन्होंने 2021 में वापस से यूट्यूब पर आने का सोचा और उन्होंने फिर से वो रैप बैटल शुरू की और आज के टाइम पर भी रॉ अपने YouTube चैनल पर ही कंटेंट बना रहा है। कजू किड, ये बच्चा सबसे पहले 1989 के कजू एड में आया था। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि कजू एक म्यूजिकल टॉय होता है जो कि एक ट्यूब जैसा दिखता है। इसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं और इसके साइड में एक होल होता है जो कि एक चमड़े के कागज या फिर बोल सकते हो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जब भी कोई इसमें फूंक मारता है तो ये एक बजिंग साउंड क्रिएट करता है, मतलब कि तुम एक विसल ही समझ लो भाई। पर ये बॉय वायरल अर्ली 2010 से हुआ था, जब 24 मार्च 2011 को यूट्यूबर जिम वैन ब्लैरियम और फिर अगस्त 24, 2014 डेड वीआरसी यूट्यूब चैनल ने कजू किड का एडिटेड वर्जन अपलोड किया था। Wait a minute. Who are you? और बस 2 ही साल में कजू का वीडियो 5 लाख व्यूज और 2200 कमेंट्स मिले, और जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जिसके बाद तो ये मीम ही काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, लोग इसे यूज करने लगे। पर आज के टाइम पर ये बच्चा कुछ ऐसा दिखता है। कोलोराडो में रहने वाले ब्रैड एम्बलर, यानी कि लोग उसे अपने असली नाम से एज अ सिंगर एंड एक्टर जानते हैं। और आज के टाइम पर ब्रैड की गर्लफ्रेंड एमेंडा से शादी हो चुकी है, पर 8 साल की उम्र में जब वो मीम बना था वो लोगों को हमेशा याद रहेगा। जेवियर, यह है जेवियर जिसके फोटो वाले अकाउंट और मीम्स दिखते रहते हैं। पर आखिर ये एक्चुअल में है कौन? 2013 में एक ट्विटर अकाउंट बनता है पकालू पपीतो नाम से, वो भी इसी फोटो के साथ, और जिसका पहला ट्वीट था, हेलो ट्विटर आई एम सिंगल। पकालू पपीतो उस टाइम पर एक बड़ी उम्र का अंकल बन गया जो ट्विटर पर प्यार ढूंढ रहा है और उसके फनी और रिलेटेबल ट्वीट्स वायरल होने लगे। ट्विटर अकाउंट बनने के 2 साल के अंदर ही उसके 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे और सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन। लेकिन 2018 में अचानक से उसका ट्विटर और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया और फिर कोई तरीका ही नहीं बचा उसे ढूंढने का, क्योंकि उसी के जैसे कई नाम वाले बहुत से फेक अकाउंट्स बन जाते हैं, वो भी उसी प्रोफाइल पिक के साथ। और ऐसे ही ट्विटर अकाउंट इंडिया में जेवियर के नाम से पॉपुलर होने लगे। पर ये आदमी एक्चुअल में कौन है? वेल, इस तस्वीर वाले इंसान का असली नाम जेवियर नहीं है, इनका असली नाम ओम प्रकाश है और ये IIT कानपुर में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर है। IIT कानपुर की वेबसाइट पर तो फिलहाल इनकी ये फोटो है, पर इससे पहले उनकी ये जेवियर वाली फोटो थी और इन दोनों फोटो से तुम पता लगा सकते हो कि ये दोनों पर्सन एक ही हैं। बाकी इसके अलावा तो उनका कोई फोटो या फिर वीडियो तो है ही नहीं। पर ये बात तो कंफर्म है कि ये अकाउंट्स को ओम प्रकाश जी ने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया था। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी और ऐसे कौन से लेजेंडरी मीम्स है जिनकी रियल बैक स्टोरीज किसी को नहीं पता है, और अगर उनकी रियल बैक स्टोरीज लोगों को पता भी है देन वो मीम्स आज के टाइम पर कहां पर है? ऐसे मीम्स के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी तुम मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है? वहां पर मुझे 10,000 फॉलोअर्स करने, भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन तुम जाकर के फॉलो कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन्हें जाकर के वॉच कर सकते हो।